हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जीन काफी कॉन्फिडेंस में सोयून के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। अब जब वह ऑफिस में पहुंचता है तब वो सोयून से कहता है कि वो उससे बातें करना चाहता है, लेकिन सोयून उससे कहती है कि उसे अभी घर पे जाना है। जिस पे जीन उसे रोकते हुए कहता है कि वह उसके डैड से किया हुआ वादा पूरी तरह से निभाएगा। अगर सोयून चाहती है तो वो उसे भूल सकती है, लेकिन जीन उसे नहीं भूलेगा और वो हमेशा सोयून के साथ ही रहेगा और वह उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसने सोयून से काफी सारे वादे किए थे और वो उन सभी वादों को निभाएगा। जिसपे सोयून उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जीन उसे कहता है कि वह अपना वादा पूरी तरह से निभाएगा और उसे नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर सोयून उसे भूलना चाहती है तो वो उसे भूल सकती है। और वह इतना कह के वहाँ से चला जाता है। तब सोयून काफी सोच में पड़ जाती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सोयून की मॉम प्रोस्टिट्यूटर्स की ऑफिस में जाती है, जहाँ पे पूरी मीडिया उसे घेर लेती है और वे वहाँ पे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वे मिस जैंग के खिलाफ गवाही देंगे या फिर नहीं, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलती और वो सीधे चली जाती है। वहीं पर मिस चैंग का स्टाफ उसे बताता है कि सोयून की मॉम गवाही देने के लिए ऑफिस में जा चुकी है। अब यह सुनने के बाद मिस चैंग को काफी गुस्सा आता है और वे वहाँ पे रखी हुई शतरंज को फेंक देती है। वहीं पे हम लोग जीन को देखते हैं जो कि अपने घर पे काफी उदास बैठा हुआ है और वह थोड़ी देर के बाद सोयून को कॉल करता है, लेकिन जब सोयून जो कि उदास है वो उसका कॉल का रिसीव नहीं करती है। तब जीन उसे बार बार कॉल करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब नेक्स्ट डे सोयून अपने डैड से मिलने के लिए जब घर पे जा रही होती है तभी ड्राइवर का किसी का कॉल आता है, जिसके बाद ड्राइवर सोयून को बताता है कि उसके डैड को प्रोसिक्यूटर्स गिरफ्तार करके ले गए हैं। अब सोयून यह सुनने के बाद रोने लगती है और वो अपने घर पे पहुंचती है और वो अपने मॉम के पास जाके बैठती है। तब उसकी मॉम काफी उदास मन से उसे बताती है कि उसके डैड खाना खाने ही वाले थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स आके उन्हें ले गए। काश पे थोड़ी देर पहले ही खाना खा लेते। तब सोयून उसे दिलासा देती हुई कहती है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और उसके डैड भी चले आएंगे, लेकिन इधर सोयून की मॉम चुपचाप उदास बैठी रहती है। और फिर जीन को देखते हैं जो कि जब लिफ्ट के सामने खड़ा होता है तभी वहाँ के बाकी स्टाफ सोयून के डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वे गिरफ्तार हो गए हैं। तब जीन यह सुनने के बाद जब मोबाइल चेक करता है तो न्यूज में वही बातें होती है, जिसके बाद जीन सोयून को मैसेज करके कहता है कि उसे फिक्र नहीं करना चाहिए, उसके डैड बहुत जल्द जेल से निकल आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि सोयून उन सभी मैसेज को पढ़ रही है और वह सच में बहुत ज्यादा ही उदास है। अब इधर जीन जब सुंजी के साथ लंच कर रहा होता है तब सुंजी उसे पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है। तब जीन उसे सब कुछ बता देता है कि सोयून काफी परेशान होगी क्योंकि उसके डैड अभी गिरफ्तार हो गए हैं। तब सुंजी उसे समझाती हुई कहती है कि जीन को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और उसे सोयून का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुसीबत के वक्त में अगर जीन उसका साथ नहीं देगा तो उसका साथ देने के लिए कोई और भी नहीं है। अब जीन यह सुनने के बाद मुस्कुराता है, जिसपे सुंजी भी हंसने लगती है। जिसके बाद जीन ड्राइवर से मिलने जाता है और वे लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे जीन ड्राइवर को कहता है कि सोयून का सही से ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वह इन दिनों उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तब ड्राइवर उसे कहता है कि सोयून इन दिनों बहुत ज्यादा ही उदास है। तब जीन ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे थोड़ी देर के लिए ड्राइवर की कार की चाबी चाहिए। अब सीन कट होती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब सोयून ऑफिस का काम खत्म करने के बाद कार की ओर आती है तब वह देखती है कि कार के अंदर ड्राइवर की जगह पे जीन है। तब जीन उसे बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की जगह पर सोयून को घर पे छोड़ने आया है और उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तब सोयून भी चुपचाप बैठ जाती है। जिसके बाद जीन उसे जब घर पे ड्रॉप करता है तब वह कार से उतरने के बाद उसे उस कैमरे की रील देता है और वह उसे कहता है कि आज तक उसने जितने भी फोटो खींचे हैं उन सभी फोटो का रील यही है और उसे यह सभी फोटो देखने के लिए कहता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जीन जब घर पे पहुँचता है तब हम लोग देख सकते हैं कि जीन बहुत ज्यादा ही उदास है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे हम लोग जीन की मॉम को देखते हैं और वे काफी सारे खाना को पैक करती है,
जब वहाँ पे जीन का भाई आकर उनसे पूछता है तब जीन की मॉम कहती है कि यह खाना किसी स्पेशल मेहमान के लिए है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम लोग को पता चलता है कि जीन की मॉम उस खाने को लेकर सोयून के ऑफिस में पहुंचती है। जब सोयून उन्हें देखती है तो उन्हें बैठने के लिए कहती है, जिस पर जीन की मॉम सोयून से माफी मांगते हुए कहती है कि उन्हें जीन और सोयून के रिश्ते में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इन दिनों जीन बहुत उदास लग रहा है और उन्हें कोई भी हक नहीं है कि वो उनके बच्चों से खुशियाँ छीने। जीन को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और सोयून को भी अपनी ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता है। तब सोयून उनसे कहती है कि रिश्ता तोड़ने के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, उसके पास उसके निजी प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन जीन की मॉम कहती है कि वो उसके लिए कुछ खाना लेके आए हैं और वह उन्हें खाने के लिए कहती है, जिसके बाद वे वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम लोग मिस जैंग को देखते हैं, जहाँ पे जैंगबुक उनसे मिलने पहुँचा हुआ है और वो अपने मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया अब वो उनसे नहीं बच सकती है। तब मिस जैंग बड़े ही प्यार से जैंगबुक से कहती है कि वो आज तक सोयून को कमजोर समझती रही थी, लेकिन वे गलत थे और उन्हें सोयून के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। और सच में कहा जाए तो मिस जैंग आज बहुत ही ज्यादा उदास है। तभी वहाँ पे स्टाफ आके उन्हें बताता है कि उन्हें प्रोस्टिट्यूटर्स के ऑफिस में चलने का समय आ गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वे प्रोस्टिट्यूटर्स के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। जब वे सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं तब वहाँ के सभी मीडिया उन्हें घेर लेती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या वे अपना गुनाह कबूल करेंगे या फिर नहीं। लेकिन मिस जैंग कुछ भी नहीं बोलती है और वो चलती ही जाती है। वहीं पे हम लोग सोयून को देखते हैं, जो कि अपने डैड से मिलने के लिए जेल में पहुंची हुई है। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि किस प्रकार से जीन के भरोसे वो सोयून को छोड़ के आए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि जीन सोयून का पूरा ख्याल रखेगा। और उन दोनों में काफी सारी अच्छी सी बातें होने लगती है। बातें खत्म करने के बाद जब सोयून ऑफिस में पहुंचती है तभी वहां पर मैनेजर उसको एक गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि यह गिफ्ट जीन की तरफ से है। अब जब जीन उस गिफ्ट को खोल के देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर सोयून का जूता है, जो कि जीन क्यूबा में उसे नहीं दे पाया था। और उसमें एक लेटर होता है। जब सोयून उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है तब उसमें क्यूबा की सभी यादें होती है और आज तक उन्होंने कोरिया में जितने भी टाइम स्पेंड किए थे उन सभी की बातें उससे कागज में लिखी होती है। अब सोयून को यह सभी बातें पढ़ने के बाद उसे हर एक पल याद आने लगता है कि किस प्रकार से वह जीन के साथ रहती थी, जैसे कि क्यूबा की यादें और वे लोग ऑफिस में फर्स्ट टाइम मिले थे और भी बहुत सारी बातें। अब सोयून यह खत पढ़ने के बाद काफी इमोशनल हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि सोयून काफी दौड़ती हुई ड्राइवर के पास पहुंचती है। अब बाहर बर्फ गिर रही होती है, फिर भी ड्राइवर सोयून को जीन के एरिया में लेके आती है। जिसके बाद सोयून कार से उतरती है। तब हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर काफी खुश है कि सोयून जीन से मिलने आई है। अब इधर सोयून काफी दौड़ती हुई पार्क में पहुंचती है, जहां पे जीन झूला पे बैठा होता है। अब जब सोयून उसके पास जाती है तब जीन उसे देखता है और वो हैरान होता है कि सोयून यहाँ पे क्या कर रही है। तब सोयून उसे कहती है कि जीन ने तो अपना वादा निभाने का फैसला कर लिया, लेकिन अब यह मौका सोयून को चाहिए। जिसके बाद जीन उसे गले लगा लेता है और हमेशा की चाहिए एक इमोशनल किसिंग सीन। अब सीन जाता है 1 साल बाद का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीन हमेशा की चाहिए ऑफिस में काम कर रहा है और वहीं पे हम लोग जैंगबुक को देखते हैं, जो कि उसकी मॉम को जेल में जाने के बाद वही अब कंपनी को चला रहा है। अब इधर हम लोग मैनेजर और दोसन को देखते हैं, जो कि हमेशा की तरह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे दोसन मैनेजर से इस बार शादी करने के लिए भी कहता है। तब मैनेजर काफी खुश होती है। और वहीं पे हम लोग सोयून को देखते हैं, जो कि अपने डैड से मिलने के लिए जेल में पहुंची हुई है और वो उनसे काफी सारी बातें करती है। दूसरी तरफ जीन की मॉम और डैड अब एक दूसरे से बातें भी करने लगे हैं और वहाँ पे वे दोनों साथ में लंच कर रहे हैं।
और साथ में हम लोग जीन के भाई को देखते हैं जहाँ पे वह डोसन के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और वहाँ पे वो एक न्यू क्लाइंट को भी रख चुका है। वहीं पे हम लोग जीन और सोयुन को देखते हैं जो कि स्टेयर पे चढ़ रहे हैं और वे लोग हमेशा की तरह घूमने के लिए गए हुए हैं और उन दोनों के हर एक स्टेयर्स पे चढ़ने के अनुसार उन लोगों का हर एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जैसे कि किस प्रकार से वे लोग मिले और पूरी कहानी। और वे लोग काफी बातें करते हुए ऊपर तक पहुंचते हैं जहां पे जीन सोयून से कहता है कि अब उन्हें बहुत जल्द शादी कर लेना चाहिए। तब सोयून उससे कहती है कि उसके पास अभी कंपनी में बहुत सारे काम है और वह काम खत्म करने के बाद ही जीन से शादी करेगी, जिसपे जीन हंसने लगता है और ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों फाइनल एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और फिर मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।